मैं डॉक्टर सरोज चौहान, सिंपल स्टेप इंटरनेशनल की तरफ से मैं सभी युवाओं का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ है साहिब और सोमीन एंड आशीष जी। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साहिब जो है उसने अभी अभी 12th पास करी है और सोमीन जो है वो बीए कर रहे हैं। तो साहिब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपने 12th करने के बाद आगे आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? सोचा है जी मैंने पढ़ाई के बारे में आगे पढ़ने के लिए। हम्म। थोड़ा ऊंची आवाज में थोड़ा बताइए कि युवाओं में तो पूरा ताकत होनी चाहिए, उन्हें तो पूरा जोश से बात जी करनी चाहिए। हाँ हाँ। क्या पढ़ने के लिए सोचा है आगे मैंने आपने? आगे जी पढ़ने के लिए सोचा है बस। हम्म। क्या? क्योंकि 12th में तो बच्चे अक्सर क्या होते हैं, जब बच्चे 11th 12th में होते हैं तो वो अपनी एक स्ट्रीम डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें साइंस में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, आर्ट्स में जाना है। तो आपने क्या डिसाइड किया? मैंने डॉक्टरी का डिसाइड किया था जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने खेती खाती में लग गया था जी। फिर मैंने कहाँ म, डॉक्टरी और कहाँ खेती? आपने अचानक आप में आपकी ये सोच में इतना परिवर्तन क्यों हुआ? बस जी आगे मतलब सोच सोच तो रहा था, बस मैं आगे फिर पढ़ा नहीं जी। तो डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी होती है। क्या आपके जी पास 11th 12th में साइंस सब्जेक्ट्स थे? जी तो साइंस सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे कि हिंदी में? हिंदी में थे। हिंदी में थे। तो उसके बाद आपने ट्राई नहीं करा? नीट का एग्जाम तो पास करना होता है। नहीं जी मैंने ट्राई नहीं ट्राई नहीं किया तो फिर आपने अचानक ही सोचा कि मैं खेती बाड़ी करूं। की जी। तो खेती बाड़ी का ख्याल आपको अचानक कैसे आया? बस ये अचानक ही आ गया। 2-3 साल से मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। 2-3 साल से आपके पास क्या आपके पिताजी भी खेती ही करते हैं या आपको अचानक आपने सोचा कि मैं खेती करूं? अचानक सोचा जी, पिताजी मतलब मजदूरी करते जी। तो खेती आप 3 साल से कर रहे हो? जी किस चीज की खेती कर रहे हो? मतलब सब्जी की टमाटर, ये खीरा, तोरी, लौकी, कद्दू। तो ये आप सारे अपने जी उगाते हो, वो आप बुआई पे लेते हो या क्या आपके अपने खेत हैं? नई बुआई पे लेते हैं। बुआई पे लेते हो तो वो जो खेती में आप सारा दिन वहां पे बिताते हो, आपको ये नहीं लगता है कि मैं पढ़ाई करता तो शायद मैं बहुत आगे चला जाता? उस पढ़ाई ना करने के पीछे आगे क्या मजबूरियां रही? हम्म? जी बस ऐसे ही बस। नहीं, कोई कारण होगा ना कि आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे थे। तो ऐसी क्या मजबूरी आई आपकी जिंदगी में कि आपने एकदम आप खेती की तरफ आपका रुझान हो गया? जी घर की बस, समस्या थी जी। क्या समस्या थी? बस जी एडमिशन मतलब ढेर महंगे हो रहे हैं अब। हम्म। पैसे लग रहे हैं पढ़ाई में। हम्म। तो उस कारण से आपने अपना इस जी सपने को त्याग दिया। जी हुँ, तो अब खेती पर आजकल तो खेती-बाड़ी में भी अगर इतनी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है, क्या आपने जब 12th में पढ़ा तो आप तो आजकल के बच्चे तो पूरा कंप्यूटर्स चलाना और सब कुछ जानते हैं, जी टेक्नोलॉजी में जी वो हम लोगों से कहीं गुना ज़्यादा एडवांस हैं। क्या आपको लगता है कि आप अब खेती-बाड़ी में आ गए हैं, जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी से आप अपनी खेती-बाड़ी को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं? जी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? या अभी भी हाथों से ही कर रहे हो, कोई आप खेती-बाड़ी के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे? नहीं हाथों से ही कर रहे हैं जी। हुँ। तो इतना आपको इतनी बचत हो जाती है कि अपना अभी तो आप अनमैरिड हो, है ना? नहीं नुकसान होता है जी बहुत। क्या नुकसान होता है ये खेती-बाड़ी में? जानवरों का और हुँ। ऐसे ही नुकसान होते हैं। सब्जी होती है होती भी नहीं है जी, ये हुँ, हुँ। रोग आ जाता है सब्जी में। हुँ। तो यहाँ पे क्या जानवर ज़्यादा आ जाते हैं जिसके कारण से आपको जी परेशानी? जानवर ढेर आ रहे हैं यहाँ पर। जानवर ज़्यादा आते हैं और जी क्या आप ऐसा कुछ खेती को, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि खेती जो है बहुत इतनी उपजाऊ नहीं रह गई है ज़मीन ना, जी उसके पीछे क्या कारण सोच रहे हो आप कि इतना ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं है? बस जी कुछ नहीं सोच रहे हैं। कुछ नहीं सोच रहे तो आप कैसे खेती कर पाएँगे? देखो, हमारे युवा बच्चों को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी जो ज़मीन है, हमारी धरती माँ है, जी उसकी वो कैसे उससे ज़्यादा उपज ले सकें, उसके बारे में तो सोचना होगा ना। जी आप बिना खाद के, बिना उसके तो कैसे आप उसकी उ उ उपजाऊ वो बना जी पाएँगे बिना उसको? खाद के नहीं ये है। आपके पीछे खेत है, ये आपने बुआई पे ले जी रखे हैं? हमने बुआई पे ले रखी है जी। अच्छा, तो इसमें आप क्या बो रहे हैं आजकल? इसमें हम तोरी और वो लौकी बो रहे हैं। तोरी और लौकी बो रहे हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी। आप क्या कर रहे हैं? जी मैं खेती बाड़ी काम कर रहा, बस पहले सरकारी जॉब कर रहा था की तैयारी कर रहा था जी। हुँ, हुँ। तो सरकारी जॉब को देखते हैं तो ज़्यादा ही
कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, हम्म। बेरोजगार ज्यादा हो गए। अब जैसे कि जॉब के लिए अमीर बच्चे पैसा भर के जॉब पा लेते हैं, हम्म। गरीब 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते कैसे हैं। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो अमीर बच्चे हैं वो पैसा लेकर और नहीं जी, बहुत उत्तराखंड में बहुत पहले घपलेबाजी हुई है, कई बार पकड़े गए भी। हकम सिंह हो जी उत्तराखंड में घपलेबाजी करके। नहीं देखो ऐसे है। नहीं जी, वो अगर तो हमारे टाइम पे देखो हमारे वक्त पे भी हमने बहुत मेहनत करी है, पर मैं आजकल युवा बच्चों को देखती हूँ कि ज्यादातर युवा जितने बच्चे हैं वो आजकल मेहनत नहीं। ज्यादातर मेहनत नहीं करना अब चाहते। कारण क्या हो रहा है जी, एक तो मोबाइल से पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो रही, अपने खुद से सेल्फ नहीं कर रहे, तो ऑनलाइन कर रहे, ऑनलाइन का दिमाग में रुकता नहीं इतनी ज्यादा। हाँ, क्योंकि टीचर्स क्या अभी टीचर्स की कमी इंस्टाग्राम है। फेसबुक इसमें शॉर्ट वीडियो आगे, शॉर्ट वीडियो देखते रहो तो दिमाग में ज्यादा देर टिकती नहीं है। हम्म। और तो आप मैं तो देखती हूँ कि बच्चे ज्यादातर या तो वो क्या नाम है अपने लैपटॉप पे लगे पड़े हैं, कुछ कुछ देख रहे हैं वो। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि लैपटॉप ठीक है, बहुत टेक्नोलॉजी हम एडवांस हो गए हैं, लैपटॉप में हम लोग बहुत सारे, आप जैसे आप कृषि करना चाह रहे हैं, कृषि जी के कितने वीडियोस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो आप उसको कृषि के उन जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसको अपना सकते हो। जी। बहुत चीजें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लैप जी, कुछ वैसी अच्छी बात भी है तो, और कुछ गलत बात भी है पर इसमें। युवा जैसे जितने बच्चे हैं वो जब भी हम देखते हैं उनसे बात करते हैं, वो हमेशा कंप्यूटर पे या मोबाइल पे होते हैं, वो सारा वक्त उस पे हैं, वो अपना मेहनत कर ही नहीं रहे। ऐसा इसका कारण क्या हो रहा है? इसका कारण ये हो रहा है जी, बच्चे जो छोटे से ही होता है जी, 4-5 साल का, तो मम्मी डैडी उन्हें फोन दे देते लगाने के लिए, फिर उन्हें आदत पड़ जाती है सहज सहज चलाने की फोन की। हम्म। ऐसे फिर वो बड़े होते होते भी खाना खाते टाइम भी फोन चलाते हैं, बहुत से बच्चे तो खुद हम्म। ही हम ही चलाते हैं जी। हमारे भी आदत छूट रही है। हाँ, तो एक तरह की आपकी ना मोबाइल जो है आपकी जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं, उसकी आपको एडिक्शन हो गई है, उसकी आपको हैबिट बन चुकी है, जी उसको आप छोड़ नहीं पा रहे जी हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि जो आज जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज जो पढ़ रहे हैं इकट्ठे, कभी आपको टीचर्स नहीं सही से पढ़ा रहे, इस चीज का भी सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, टीचर से ही पढ़ाते हैं। टीचर सही पढ़ा जी रहे हैं आपको? तो आपने अभी कभी जैसे आर्ट्स का अपना चूज करा है, जी, आप आर्ट्स में आगे क्या करना चाहते हो? मैं जी वो मास्टरी लाइन में जाना सोच रहा हूँ। अच्छा, मास्टरी की लाइन में जाना जी सोच रहे हो। तो उसके लिए तो एक टीचर, जब तक टीचर खुद सक्षम नहीं है, जी वो खुद उसको ज्ञान नहीं है, वो बच्चों को ज्ञान नहीं बांट सकता। क्या आपने अंदर आपके अंदर ये जोश है कि जी मुझे ऐसा टीचर बनना है? हम्म। जी। तो इस जोश को आप बरकरार कर रखना चाहते हो? बरकरार जी, बिल्कुल। तो इस जोश के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो? मैं जी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ठाक मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई तैयारी कर रहा हूँ, हम्म। खेती बाड़ी का काम भी कर रहा हूँ। तो डेली आपको कॉलेज जाना होता है? डेली नहीं, हम्म। कितने दिन जाना होता है? हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार कॉलेज जाना जी, होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि जी सेल्फ पढ़ाई घर ही कर लेता हूँ ना, तो वहां जाके टाइम बर्बाद होता है। टाइम के ऊपर बात मानते हैं, आप तो खुद टीचर बनने जा रहे हो, अगर टीचर को कोई बच्चे आगे आने वाले टाइम पे सुनेंगे नहीं, जी तो बच्चे आगे फिर आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? जी, वहाँ मतलब कि कॉलेज में ये है कि ज्यादा गौर नहीं देते बच्चे पे, कुछ अपनी सेल्फ पढ़ाई करनी पड़ो। अब कोई लेक्चर, एक लेक्चर पकड़ लिया आपने, तो कहीं के ऊपर एक लेक्चर, तो उसमें 1 घंटा निकाल दिया, इतना हम्म। बच्चा खुद से वो तैयारी भी कर सके तो अपनी। देखो टीचर को तो पढ़ाना होगा ना, वो अपने ढंग से टीचर पढ़ाते जी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप वो 1 घंटा आप लैपटॉप उस पे या आप मोबाइल पे तो देख रहे हो ना उस लेक्चर जी। को, तो टीचर से क्यों नहीं सुन रहे? तो टीचर कुछ आप मतलब ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ऑनलाइन क्लास जाती है, घर ही बैठे ऑनलाइन हम्म। जुड़ जाते हैं, तो हम्म। मास्टर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो एप्स बना हुआ है कॉलेज की तरफ से, वो जो नहीं बच्चा जा पा रहा दूर की वजह से, तो ऑनलाइन ही क्लास लेनी पड़ती है। तो साहिब आपने अपना ये प्रोफेशन बना लिया जी कि मुझे अब आगे जीवन में खेती ही करनी है, जी। तो खेती से आपको कितना आपको इनकम हो जाती है? नहीं, नुकसान भी होता है खेती में जी। कितना और इनकम हो पा रही है आपकी? इवाल तो जी नुकसान ही हो रहा है। नुकसान ही हो रहा है, तो फिर आप ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अपने साथ अपनाना चाहते? क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो या और ऑनलाइन और चीजें देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, तो कुछ उसपे तो बहुत अच्छी वीडियोस भी आते हैं कि आप उन टेक्नोलॉजीज को अपने किसान यहाँ पे क्यों नहीं अपना रहे, जिसके कारण से आपकी खेती में नुकसान ना हो। उसके में आप क्या ऐसी समस्याएं आ रही हैं फिर? हुँ? जी क्या समस्याएं आ रही हैं सारी? एक युवा चेहरे पे जब उस वक़्त मुस्कुराहट ना हो और वो अंदर से परेशान हो तो बहुत दुःख होता है। जी।
हम्म, ये तो एक ऐसी एनर्जी है जिसमें अगर इस वक्त सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो आपको काम तो करना होगा। जी जी। तो दोनों बच्चों ने मेरे से बात करी, उनकी मैंने समस्याएं भी सुनी। बहुत समस्याएं हैं, पर समस्याओं का समाधान इस युवा पीढ़ी को ही करना होगा, इन्हें ही आगे बढ़ना होगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। आगे फिर से आपसे जी ऐसे ही चर्चा करेंगे। नमस्कार। हैं मिस्टर नसीम जी, ये एक किसान हैं। सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से आज हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो कब से खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। नसीम जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि कब से आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। भाई ऐसे 30-35 साल हो गए इसको करते हैं हम खेती को जी। हम्म, तो जब आप 30 सालों से खेती कर रहे हैं, तो आज आपके बच्चे भी आपके साथ होंगे, तो क्या वो भी खेती में आज के टाइम इंटरेस्ट ले रहे हैं या वो आपके साथ नहीं, आपका साथ दे नहीं रहे हैं? मैंने लेना नहीं बच्चे। क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? उसके पीछे क्या कारण समझते हैं अब कि? उसको तो पढ़ा रहे हो बच्चे को जी। हाँ, हाँ। 12वीं कर ली है उसने बच्चे ने, हम्म। हम सोच रहे हैं आगे बढ़े बच्चा। तो आप उसको खेती के बारे में क्यों नहीं बताते फिर? उसके पीछे कारण क्या हो रहा है कि वो आपके साथ खेती में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? अब देखो जी, अब हम तो अब ये परेशान हो ही रहे खेती में। क्या परेशानियों का ऐसा जी, सामना करना पड़ रहा है जंगल आपको? जंगली जानवर आते हैं जी, उनका सामना करना पड़ता है। हम्म। और और बंदर आते हैं, तोते आते हैं, परेशान ही है वो पूरे दिन। अब हम ये सोच रहे हैं उनको कि बच्चों को कि वो ऐसे उसमें डाल दे झंझट में।
तो आप जो पहले खेती करते थे और आज जो खेती कर रहे हैं, उसमें आप कितना बदलाव देखते हैं? उसमें काफी बदलाव आ गया अब तो। क्या बदलाव? पहले कम होती थी खेती, अब ज्यादा होने लगी। तो ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इस कारण से, क्योंकि इतनी जनसंख्या को भोजन देना भी एक बहुत जद्दोजहद हो गई है। पर पहले जैसे आप खेती में से हम जो कितने खेत खलिहान होते थे, उनसे हम 2 फसलें ही लेते थे। दो आजकल हम कितनी फसलें ले अब रहे हैं? 3 फसल ले रहे हैं। 3 फसल ले रहे हैं। तो उसमें आप क्या खेतों में खाद ही डालते हैं, कुछ और भी चीज़ें आप डाल खाद रहे हैं? डालते हैं जी। और कुछ? ना और कुछ नहीं, दवाई ववाई लगाते हैं बस। दवाई किस लिए लगानी पड़ रही है ये आपको? जो उसमें सुंडियाँ आती है, हाँ, हाँ। जो खराब कर देती है, टमाटर को खराब करती है सुंडी। अच्छा, बाकी इतना छिड़काव तो नहीं कर रहे आप फसलों पे, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही खेती कर रहे हैं आप। तो अभी आपके हम पीछे देख पा रहे हैं कि ये जो खेत है, ये पूरा मक्का का खेत है, मकई उगी हुई है यहाँ पे। तो इसमें आप जो ये मक्की उगी हुई है, इसमें मैं हम देखते हैं कि रात को भी आप यहाँ पे बैठे हुए थे, हाँ, रात को भी रखवाली कर रहे थे, उसके पीछे क्या कारण था? उसके जानवर का कारण है उनके पीछे। जानवर जानवर आके खा जाते हैं। जंगली और जानवर खा तो जाते हैं, आपने एक यहाँ पे एक तार सी रखी हुई है, उसका आप क्या करते हैं उसका इसके ना? जानवर भगाते हैं। कैसे भगाते हैं जरा आप यहाँ पे प्लीज करके दिखाएंगे? ये क्या यूज कर रहे हैं आप? ये तेल का पिस्ता है जी। अच्छा। इससे पंछी भाग जाते हैं। अच्छा, इसकी आवाज से पक्षी भाग जाते हैं। वाह, क्या बात है, आपने तो एक अलग ही जुगाड़ निकाला है ना? हमने भी अपने जीवन में पहली बार इस तरह का देखा है। आइए बैठिए। तो आपको इस फसल से आपका जीवन का निर्वाह हो जाता है, इससे इतने जो फसल से जो पैसा आता है, या कुछ और भी काम कर रहे हैं? नहीं, उधारा पैसा उठाना पड़ता है जब फसल में लगाते हैं। हाँ, हाँ। अगर फसल हो गई तो हम्म। पैसा दे दिया, अगर फसल ना हुई बस परेशान है। तो इस साल तो हम देख रहे हैं कि बारिशें ही इतनी ज्यादा आई हैं। इस साल तो नुकसान ही बहुत हो गया जी। हम्म। इस साल में जो है नुकसान काफी हो गया। हम्म। खेतों में पानी भर गया, हम्म। फसल खत्म हो गई। तो इन सब चीजों का भी आपको सामना करना पड़ता जी, है। ये सामना करना पड़ता है जी। तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं बच्चे। तो आगे उनका भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं कि बस उनको आगे अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन? अच्छे पढ़े में अच्छी शिक्षा मिले उनको, हुँ, हम हुँ। भी यही चाह रहे तो हैं। आप उनको कृषि से भी तो जोड़ सकते हैं। आप सरकार से गुज़ारिश कीजिए कि सरकार आपको इस बारे में अवगत कराए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतनी मशीनें आ गई हैं, आधे काम तो खेतों में भी मशीनें ही कर रही हैं। हाँ, मशीन नहीं चल रही है। तो आप अभी भी मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, या आप हाथों से ही सब चीज़ों की बुआई और कटाई करते हैं? नहीं, हाथ से भी करते हैं, मशीन से भी करते हैं। मशीन से भी कर रहे हैं। जी। तो बच्चों को आप इस चीज़ों के बारे में क्यों नहीं अवगत कराते कि वो भी आपके साथ लगें, बशर्ते कि वो किसी जॉब या उसके बारे में सोचें, तो वो आपके साथ भी तो काम कर सकते हैं। नहीं आपको तो इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि आपका 25-30 साल का अनुभव है देखो इस चीज़ का। एक्सपीरियंस तो है जी। हाँ, इस हाँ। खेती में जो हम पढ़ गए तो हम बस ठीक है। अब बच्चों को नहीं पढ़ना चाहते, उसमें बच्चों का तो अगर जैसे हर किसान ही ऐसे सोचने लगेंगे कि उनके बच्चे वहाँ पे कार्य ना करें, तो एक वक़्त तो ऐसा आएगा हम लोगों के लिए खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मुश्किल नहीं होगा जी। कौन करेगा फिर? बस मुश्किल कहाँ हो जाएगा। बच्चे देखो, हम पीछे पढ़ाए हमने, बच्चे शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं देखो, बच्चों फसल तो हमें धरती से ही लेनी को। हाँ, है नहीं ना? धरती से और लेनी है। अगर किसान ही काम नहीं करेंगे, या किसान अपने साथ और लोगों को नहीं जोड़ेंगे जो खेती से जुड़े, तो भोजन उगाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हमें तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देती है, सरकार खाद पानी कुछ नहीं देती। और जो बड़े किसान हैं उनको सब चीज मिलती है। तो आपने इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाई? नहीं, उसमें जुड़े हुए नहीं है हम। ये जो अच्छा। से सरकार से गन्ना आता है, हम्म। सोसाइटी में जाता है, वो मेंबर हम्म। बनते हैं, या प्रधान जी बन गए हम्म। तो मेंबर बनते हैं। हम हम्म। उनसे जुड़े हुए नहीं है। ओ, हमारे पास गन्ना ही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर भी आपको उस चीज के लिए सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए, अब या आप देखो, किसी तरह से, आपके बच्चे अगर पढ़े अब लिखे हैं तो अब वो भी जो तो। सरकार से दवा आती है, हाँ, हाँ। इसमें सुंडी लग जाती है, हम्म। उसको खत्म कर देती है। हम्म। और जो प्राइवेट जो दुकानें हैं, हम्म। हम इन पे से बार बार लाते हैं, जब जाकर वो सुंडी खत्म होती है। हम्म। और वो उनकी एक दवा काम कर देती है सरकार। हम्म।
तो इसका मतलब सप्लाई, मतलब इसके ऊपर स्प्रे तो हो ही रहा है। एक ही बार स्प्रे करना पड़ता है कि आपको बार बार? नहीं, जब तक सुंडी मरती नहीं, जब तक करना पड़ेगा सुरा। तो कितनी बार तक, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हो जाता है? 2 बार करा था हमने इसमें, हम्म। 2 बार में वो खत्म हो गई थी। अच्छा, तो देखिए आपको कितनी समस्याएं हैं किसानों के बहुत सामने ही भी। समस्या उठानी पड़ती है किसानों हाँ, को भी। और हम उस भोजन को वेस्ट कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि एक किसान हमारे लिए कैसे भोजन तैयार करें। तैयार करता है। उसे मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, तभी आपके मुख तक खाना पहुंच रहा है। पर हमें तो मैं आपसे नसीम जी एक बात करना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्या कि ताकि किसानों को भी उसका वो हो, और लोग भोजन को भी वेस्ट ना करें, और आपकी मेहनत का भी पूरा फल मिले? क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे आप? जरूर देंगे मैं। हाँ, बताइए। भाई यही देंगे बस। क्या? खेती के बारे में देंगे मैसेज। इतनी उदासी एक किसान के चेहरे पे होगी और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो तो नहीं ठीक है। अब किसान